गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि कोचिंग क्लासेस और संकल्प कैरियर इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कल मेंसुरेशन में अपने उसका बेसिक पढ़ा, वो भी वृत्त पर आधारित पे कुछ न कुछ क्वेश्चन भी लगाया। जो कल का पार्ट था बच्चों, कहीं ना कहीं वो आपको वृत्त पर संबंधित जितनी भी परिभाषाएँ थी, उस पर आधारित जितने सूत्र थे, जितने कुछ न कुछ छोटे बेसिक क्वेश्चन थे बच्चों, वो सब चीज़ें आप लोगों ने कल लगाया। कुछ बातें और जो वृत्त में आपको जान लेनी ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, कल आप लोगों ने वृत्त के बारे में पढ़ा, वृत्त की परिधि के बारे में पढ़ा, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा। इसके बाद आप लोगों ने त्रिज्यखंड पढ़ा, वृत्तखंड पढ़ा। आपने एक चीज़ और जान लीजिए, वृत्तखंड से पहले या कह सकते हो वृत्त के बाद आपका एक भाग और रह जाता है, वो होता है बच्चों अर्धवृत्त। ये भी आपको जान लेना बिल्कुल ज़रूरी होता है बच्चों कि अर्धवृत्त पर बहुत कन्फ्यूज़न लोगों को होता है। अभी मैं एक क्वेश्चन करूँगा आपसे, लेकिन सबसे पहले जानिए अर्धवृत्त जिसे हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब अर्धवृत्त क्या होता है बच्चों? ये सीधी बात है, नाम से ही अर्थ निकलता है कि वृत्त का जो आधा भाग होता है वो अर्धवृत्त होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक अर्धवृत्त बनाता हूँ बच्चों, ठीक है। आपको बनाना हो तो आप एक वृत्त बनाओ और इसके व्यास से इसके दो बराबर भागों में बांट दो। ये बच्चों अर्धवृत्त है। ये इसका बच्चों हो जाता है केंद्र। क्या हो जाता है? केंद्र हो जाता है। जब मैं वृत्त के क्षेत्रफल की बात करता हूँ, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल की बात करता हूँ बच्चों, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, आपको मालूम है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। दोनों को समझते रहिएगा, बिल्कुल समझिएगा। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आप छोटे लेवल की जब क्लासों में थे, 9, 10th में जब थे या 6, 7, 8 में थे, तो ऐसे चैप्टर आपको ना पढ़ने की इच्छा करती थी, ना आपको लगता या तो पढ़ने में ठीक थे या तो पढ़ने में मन नहीं लगता था। इसका एक ही कारण होता था कि बच्चों आप ऐसे टॉपिक को सही से ना उसकी परिभाषा को रटते थे, ना चित्रों के द्वारा उसको समझने का प्रयास करते थे बच्चों। यहाँ पर कुछ बातें इसको आप जान लीजिए, अगर आपको ये आ जाता है तो कभी भी इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा नहीं सकता। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि एक अर्धवृत्त के बारे में चर्चा करूँगा, लेकिन वृत्त के लिए मैं बात करूँ, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और वृत्त का परिधि की बात करूँ मैं, वृत्त का परिधि बच्चों कितना होता है? वृत्त का परिधि बच्चों होता है, अब ध्यान देंगे, 2 पाई आर होता है। क्लियर? आर जहाँ उसकी रेडियस त्रिज्या होती है। अब यहाँ पर इसी वृत्त को मैंने आधा कर दिया, अर्धवृत्त हो गया। अब अगर यहाँ से आपसे कहा जाए बच्चों कि आप जो है व्यास से आपने विभाजित किया, इसको व्यास से ऐसे आपने दो भागों में विभाजित कर दिया, अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त बन गए। मैं एक अर्धवृत्त की बात करूं तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल बच्चों कितना हो जाएगा, आप बताइए जरा सा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों पूरे वृत्त का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्षेत्रफल इतना पूरे वृत्त का लिया जा रहा था। अर्धवृत्त का मतलब इसका आधा भाग यानी ये भाग लिया जा रहा है, जो कि यहाँ पर हमने चित्र बनाया है, देख रहे हैं आप लोग। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का होता है, इसका आधा कर दोगे बच्चों, यही हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे गौर करिएगा बच्चों कि अगर अर्धवृत्त की परिधि की बात होती है, अगर अर्धवृत्त की परिधि की बात होती है बच्चों, अर्धवृत्त की परिधि की बात होती है बच्चों, लोग इसी पे गलती करते हैं। परिधि या परिमाप की बात होती है बच्चों, परिमाप की बात होती है, परिमाप की बात कर लेते हैं। यहाँ पर परिमाप या परिधि की बात कर लेते हैं, चलो परिधि कर देते हैं। ठीक है, चलिए परिधि की बात कर लेते हैं। एक अर्धवृत्त के परिधि या परिमाप की जब बच्चों बात होती है, तब वहाँ पर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्या कन्फ्यूज़न रहता है? जैसे इन्होंने क्या पढ़ा, एक वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है प्यारे बच्चों। एक वृत्त के लिए परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है, और जब अर्धवृत्त होता है तो लोग ये सोचते हैं कि सर पाई आर होगा, इसका आधा हो जाएगा। आधा करोगे तो पाई आर होगा, आपके दिमाग में यही चल रहा होगा। लेकिन ज़रा सा ध्यान देंगे बच्चों,
अब यहाँ पर जब ये अर्धवृत्त बन गया तो इसकी बाउंड्री देख लो कहाँ से कहाँ तक। अब परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब या परिधि का मतलब क्या होता है, चारों तरफ की जो इसकी बाउंड्री होती है। तो बाउंड्री बच्चों यहाँ से ये इतनी बाउंड्री है। ये देखिए चाप तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये जो व्यास दिखाई पड़ रहा है आपको, यानी दो त्रिज्याएं दिखाई पड़ रही हैं बच्चों, ये भी इसके परिधि में जाएगा, किसके, अर्धवृत्त के परिधि में जाएगा। इसलिए कभी भी गलती मत करिएगा कि अगर आपसे कभी भी अर्धवृत्त के परिधि को पूछा जाता है तो आपको पाई आर और प्लस 2r निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको 2r भी करना पड़ेगा इतना, क्योंकि परिधि का मतलब जो बाउंड्री, कल हमने आपको बताया था बच्चों कि जैसे अभी एक त्रिभुज आप जब लेते हो, त्रिभुज का परिमाप कोई पूछता है तो त्रिभुज का निर्माण जिन जिन भुजाओं से होता है, जिन जिन भुजाओं से होता है बच्चों, ये भुजाएं जोड़ दी जाती है, वही इसका परिमाप हो जाता है। ऐसे अगर एक वृत्त है तो उसकी बाउंड्री जो बनी है बच्चों, देख लो ये इससे बन रही है, देखिए लाइन से बन रही है, ये पथ से बन रही है, तो इसलिए इसका परिधि जो हो जाता है बच्चों 2πr हो जाता है। बिल्कुल क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक अर्धवृत्त का निर्माण प्यारे बच्चों, ये देखिए इस चाप की लंबाई से तो हो ही रहा है, प्लस देखिए ये पूरे व्यास से भी हो रहा है बच्चों। आप जो है यहाँ पर कभी भी अगर अर्धवृत्त के परिमाप या परिधि की बात करता है प्यारे बच्चों, तो आपको r और प्लस 2r, ये r दोनों को जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 2r आएगा। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई प्लस इंटू पाई आर इंटू डी। डी का मतलब डायमीटर, अर्थात क्या होता है बच्चों, व्यास होता है। आप इसको भी रट सकते हो, आप इसको भी रट सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कभी भी अगर इस तरह का सवाल आता है कि आप त्रिज्या देता है, इस पर अभी मैं क्वेश्चन लूँगा बच्चों, इन्हीं पर 2 क्वेश्चन लूँगा। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में केवल त्रिज्या देता है, केवल त्रिज्या देता है और त्रिज्या से उसका परिमाप पूछता है, या व्यास देता है उससे उसका परिमाप पूछता, कहता है कि आप बताइए एक अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर 2r पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। चलिए यहाँ पर आपको कुछ न कुछ बातें समझ में आ रही, ये ध्यान रखिए। यहाँ और थोड़ा सा कुछ कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पर ये पाई आर प्लस 2r है बच्चों, तो आप r कॉमन ले सकते हो यहाँ पर। जब r कॉमन लोगे तो यहाँ पाई प्लस क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। क्लियर है, ये इसका आ गया क्या, परिमाप हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। जब इसमें आप पढ़ोगे, इस पर क्वेश्चन लगाओगे, जैसे मैं एक मौखिक क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लेता हूँ प्यारे बच्चों। आपका क्वेश्चन यही है कि यदि किसी वृत्त का, अर्धवृत्त का, ठीक है, यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या, किसी अर्ध कह लो या वृत्त ही कर लो, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो उसके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बिल्कुल क्वेश्चन आसान से प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, देख कैसे करेंगे। अब आपसे जो क्वेश्चन किया है, इसने एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया है, तो वृत्त कोई था, उसको अर्धवृत्त बना दिया गया है। कुल मिलाकर के उससे क्या बना दिया गया, एक अर्धवृत्त बना दिया गया बच्चों। अब जब इसको अर्धवृत्त बना दिया गया बच्चों, तो एक चीज़, क्षेत्रफल तो आधा हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल आप चाहे डायरेक्ट इसका अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूले का प्रयोग कर लो, या पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, आधा कर दो, जो आपको उचित लगे ऐसे भी कर सकते हो। प्यारे बच्चों, आपको अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल याद ही है तो डायरेक्ट आप क्या करो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लो। जैसे यहाँ पर 1/2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है बच्चों, तो हो जाएगा पाई के स्थान पे आप 22/7 रख सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि पाई का मान आपको रखना है कि नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है या रखना है, क्योंकि अगर ऑप्शन में पाई के रूप में ऑप्शन में उत्तर दे रहा है बच्चों, तो पाई का मान आप 22/7 नहीं रखेंगे, पाई को पाई के ही रूप में रह देंगे, नहीं तो बाद में आपको फिर बदलने में दिक्कत होगी। और ऑप्शन में यदि पाई नहीं है प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर आप पाई का
मान ही रखना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, गुणे कितना हो जाएगा बच्चों, r के स्थान पे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है बच्चों, यहाँ 14 का वर्ग लिखा जाएगा। अब आप इसको हल कर सकते हो, 1/2 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, 14 गुणे 14 हो जाएगा। क्लियर, देख लो 7 दूना 14 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 14 से आप 22 में गुणा करोगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 बच्चों कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसके बाद आपका कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इतना वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखिए ये क्या आया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। फिर बच्चों आपने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग कर लिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर वृत्त की त्रिज्या इतनी दी गई है और तो उसके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा तथा परिमाप क्या होगा बच्चों। तो अगर इसी वृत्त से अगर आपने एक अर्धवृत्त बनाया बच्चों, अर्धवृत्त बनाया, यहाँ पर ध्यान देंगे, अर्धवृत्त अगर आपने बना दिया तो वो अर्धवृत्त की जो परिधि या परिमाप होगा बच्चों, ये आप देख रहे हैं कौन से फार्मूले का प्रयोग करोगे, आपको ये फार्मूला प्रयोग करना पड़ेगा। ये दिमाग में कभी मत रखिएगा कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, अगर वृत्त की परिधि बच्चों 2πr है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर 2πr है तो वहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अर्धवृत्त का जो परिधि होगा, अर्धवृत्त का जो परिधि होगा बच्चों, यहाँ पर आप मान रखोगे 2πr करोगे, पाई के स्थान पे 22/7, r के स्थान पे बच्चों 14 रखोगे, 14 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 22 दूना 44 दूना 88। ये आएगा क्या, ये आएगा एक पूरे वृत्त की परिधि आएगी। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर अगर हम वृत्त के परिधि को निकाल करके उसका आधा कर दें, मतलब अब इसका आधा कर दें तो ये अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी। प्यारे बच्चों ये सोचना आपके लिए गलत होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाक्य जो शब्द दिया गया, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर परिमाप तो बता रहे हैं, परिधि भी, अब अर्धवृत्त का परिधि इसका आधा ही तो होगा। अब आप देखिए अगर यहाँ पर बात बोल रहा अर्धवृत्त का परिमाप, तो आप अब कभी ये मत सोचना, कभी मत सोचना कि हम वृत्त के परिधि का आधा कर दें। ठीक है, जैसे 88 आया था, 88 सेंटीमीटर आया था बच्चों, तो 88 सेंटीमीटर यदि आया था तो आप इसका आधा यदि करना चाहोगे, 1/2 88 करोगे तो ये 2 चौका 8, 2 चौका 8 कहने का मतलब ये 44 सेंटीमीटर। अगर आप ये बताते हो कि सर इसका जो अर्धवृत्त का परिमाप आएगा वो 44 सेंटीमीटर आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर समझने की ज़रूरत है बच्चों, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल आसान ढंग से समझिएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर दिमाग में ये बात रखते हो कि मुझे उस अर्धवृत्त का परिमाप चाहिए तो मैं पूरे वृत्त का परिमाप निकाल लूँ और उसका आधा कर दूँ, परिमाप मतलब परिधि भी होता है, अगर मैं पूरे वृत्त की परिधि निकाल लूँ और उसका आधा कर दूँ बच्चों तो ये अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। तो ये आपका सोचना गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा ये भी जानिए, क्योंकि बच्चों ये यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का परिमाप पूछा है। ठीक है, अगर आपसे ये कहता कि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसके अर्धवृत्त नहीं, कहता कि वृत्त का अर्ध परिधि ज्ञात कीजिए। अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता हूँ। अब पहले तो आप इस सवाल को हल कर लो, सही क्या है आपका। ये तो गलत होगा बच्चों, ये बिल्कुल गलत होगा कि आप परिधि निकालो और परिधि का क्या कर दो, परिधि का आप आधा कर दो तो अर्धवृत्त का परिमाप आ जाएगा। ये एकदम गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, सही क्या होगा बच्चों, देखिए सही क्या होगा मैं यहाँ पर बताता हूँ। बिल्कुल आपके पास अर्धवृत्त के परिधि का या परिमाप का सूत्र मालूम है, क्या होता है बच्चों, अर्धवृत्त का परिमाप की बात मैं करूं बच्चों, अर्धवृत्त का परिमाप की बात करूं तो आपके पास सूत्र होता है क्या, पाई आर प्लस 2r। पाई आर देख लीजिए, पाई आर और प्लस 2r रखोगे बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 22/7। आर के स्थान पे बच्चों कितना रखना आपको, आर के स्थान पे त्रिज्या कितनी है, आप देखिए 14 सेंटीमीटर, यहाँ 14 रख दोगे प्लस 2 गुणे 14 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, 14 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और 22 दूना 44 हो जाएगा और प्लस 14 दूनी 28 हो जाएगा, 8 4 12 और 2 4 6 और 1 7 72 आ जाएगा। 72 सेंटीमीटर उसकी आ जाएगी क्या,
अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, अर्धवृत्त का जो परिमाप आएगा प्यारे बच्चों वो 72 सेंटीमीटर, यही इसका राइट आंसर भी होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर हम लोग वृत्त का परिधि निकाल करके उसका आधा कर देते तो क्या वो अर्धवृत्त का परिमाप नहीं होता? बिल्कुल बच्चा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपसे परिमाप पूछा गया है बच्चों। जब एक वृत्त से अर्धवृत्त बनाओगे बच्चों तो वहाँ पर ये देखिए एक बाउंड्री और आ जाएगी, इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बताते हैं कि यहाँ पर क्या पूछता तो आप ये करते, केवल ये करता। देखिए क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो उसके, जानते क्या बोलता, यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन करूँगा बच्चों, या तो कहिए मैं क्वेश्चन ही बदल देता हूँ। क्वेश्चन मतलब बदलूंगा नहीं, बिल्कुल शब्द बदलूंगा। अगर ये कहता तो क्या करते, कहता क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो उसके, देख लीजिएगा, उसके वृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तथा वृत्त का अर्ध परिमाप क्या होगा, वृत्त का अर्ध परिमाप या अर्ध परिधि क्या होगा, क्या होगा। आप देखिए दोनों में अंतर है बच्चों। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो माँ तो यहीं तक हो गया, ये तो ठीक है, यहाँ तक आपका बिल्कुल वही सवाल है। लेकिन जब इसने बोला कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए तो बच्चों वहाँ पर बातें गलत हो। यहाँ पर अगर आप इसको 88 निकाल करके आधा करते हो तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है बच्चों तो आपको पूरा यही नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर ये कहता वृत्त का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए क्या होगा, तब तो आप क्या करते, 88 निकालते, 88 निकाल करके क्या करते आप आधा कर देते, तो वो पूरे वृत्त का क्या आ जाता, अर्ध परिमाप आ जाता। ठीक है बच्चों, आशा करूँगा बात आपको समझ में आ गई है कि आप अगर ये कहता है क्वेश्चन, दो बातें देख लीजिए ध्यान से। पहला ये, अगर क्वेश्चन ये कहता है किसी वृत्त का अर्ध परिधि क्या होता है बच्चों, किसी वृत्त का अर्ध परिधि क्या होता है, तो किसी वृत्त का अर्ध परिधि या अर्ध परिमाप क्या होता है, तो वो पाई आर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पाई आर होता है। वृत्त का अर्ध परिधि, ध्यान देना, इन दोनों बातों को ध्यान, अर्ध परिधि, वृत्त का अर्ध परिधि या परिमाप क्या होता है बच्चों, परिमाप भी लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि कहीं परिमाप कहीं परिधि। तो ये अगर आपसे अर्ध परिमाप पूछता है, परिधि मतलब अर्ध परिमाप पूछता है, तो बच्चों कितना लिखोगे, पाई आर लिखोगे। ठीक है, और अगर ये कहता अर्धवृत्त का परिमाप, दोनों बातों में अंतर है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा या परिधि क्या होगी बच्चों, तो भी आप देखिए क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, आपको व्यास को जोड़ना पड़ेगा इसके चाप में, अर्थात बच्चों क्या हो जाएगा, ये बच्चों इतना होगा और ये जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये पाई आर और प्लस क्या करना पड़ेगा, 2r को जोड़ना पड़ेगा, यही हो जाता है। इन दोनों में अंतर यही है, इन दोनों में अंतर यही है। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर बच्चों मैं आता हूँ अगले आपको उस पर, अगले टॉपिक पर। ठीक है, तब ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो गया कि हम अगर अर्धवृत्त के परिधि की बात करें या एक वृत्त के अर्धवृत्त की बात कर, अर्ध परिधि की बात करें, तो दोनों में आप क्लियर कर लेना बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड क्या होता है बच्चों, सेगमेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, सेगमेंट कहते हैं बच्चों। क्या होता है, किसी वृत्त का, देखो नाम से ही अर्थ निकलता है कि जीवाओं के द्वारा, ये देखिए इस तरह से बनाते हैं। ये वृत्त का केंद्र है, ये देखिए, ये जो यहाँ का भाग है बच्चों, ये इसका क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। ये भी वृत्तखंड और ये वाला भी छायांकित भाग में जो कर रहा हूँ ये भी वृत्तखंड। बस अंतर क्या होगा, ये लघु वृत्तखंड होगा बच्चों और ये दीर्घ वृत्तखंड होगा। इस तरह का सवाल जब कभी भी देता है बच्चों तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे निकालोगे इसका क्षेत्रफल। इसके लिए आपको यहाँ पर त्रिभुज केंद्र का कोण तो मालूम होना चाहिए बच्चों। यहाँ केंद्र का कोण क्या होगा, केंद्र का कोण आपको मालूम अगर है तो आसानी के साथ आप क्या कर सकते हो कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। त्रिज्या मालूम होनी चाहिए,
त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। इस अर्धवृत्त का नहीं, सॉरी, ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये निकालना है बच्चों। तो कभी भी देखो, दो वृत्तखंड दो प्रकार के होंगे, एक लघु वृत्तखंड होगा जो देख रहे हैं आप, छोटा सा भाग बन रहा है यहाँ पर, और एक बड़ा सा भाग बन रहा है। यदि आपको ये कहता है कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा केंद्र पर थीटा कोण बन रहा है बच्चों, और जिसकी त्रिज्या कुछ देगा 8 सेंटीमीटर या कुछ भी देगा, तो ऐसी स्थिति में वृत्तखंड का क्षेत्रफल पे ही अगर क्वेश्चन आया वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर बच्चों, सूत्र नोट कर लेंगे ज़रूर, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे तो इस पर भी आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में आता कम है बच्चों इस पे क्वेश्चन, लेकिन सूत्र याद होने चाहिए क्योंकि आपका बेसिक क्लियर रहेगा। तो बड़े सवालों में यदि आ गया तो आसानी के साथ लगा लोगे बच्चों। ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल देख रहे हो बच्चों, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि आप इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दो, देखिए अगर ध्यान देंगे पूरे, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, सॉरी, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तब तो दूसरी बात आएगी। यहाँ पर इसकी बात करते हैं। मुझे ये क्षेत्रफल चाहिए, ये क्षेत्रफल चाहिए प्यारे बच्चों, ये क्षेत्रफल चाहिए। अगर हमको ये अर्धवृत्त, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, आप देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें प्यारे बच्चों, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि आपको इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो आपको इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, देख रहे बच्चों, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि आप इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दोगे बच्चों, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। प्यारे बच्चों यही करना भी है। और आपको मालूम है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना है बच्चों, इसके लिए सूत्र है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इस पर जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको जान लेना क्योंकि हमने वृत्तखंड की चर्चा की थी, तो इस पर जो सूत्र बनता है बच्चों यही आप नोट करिए। इस पर जो क्वेश्चन आएंगे, थीटा क्या है बच्चों, यहाँ पर केंद्र पर बना कोण है, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, बाकी आप कोड देख लीजिए, सब पे ही प्रयोग किया गया है बच्चों। आप आसानी के साथ इन सवालों को लगा सकते हो, इस पर भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। लेकिन सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, आइए हम जितने भी टॉपिक पढ़े हैं सब पर एक एक सवाल यहाँ पर लगाते हैं, जिससे कम से कम आपका सूत्र भी याद हो जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। आइए बच्चों, ये स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, देखिए अब बिल्कुल बेसिक सवाल है बच्चों, इस पे अभ्यास इसलिए ज़रूरी क्योंकि आपको सूत्र भी याद होने चाहिए बच्चों। आपको पहला क्वेश्चन देखिए कि एक वृत्त की त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर दी गई है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल दिया गया है। इसको आप, मुझे लगता है सेकंड में ही लगा लोगे आप। तो इस पर केवल ये मेरा क्वेश्चन देने का एक ही मतलब है कि आप इस पे जितने भी फार्मूले हो रट डालिए, सब पे क्वेश्चन लगा डालिए प्यारे बच्चों। आप देखिए जैसे इसने बोला वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, तो आपको मालूम वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों, परिधि अगर पूछ रहा है वृत्त की परिधि कितने के बराबर होती है बच्चों, 2 पाई आर के बराबर होती है। बस आप इसी पे मान रख दो, 2 × 22/7 रखना है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, आर के स्थान पर 8.4, यही इसकी त्रिज्या है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये 7 × 21 7, और यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आप आसानी के साथ इनका गुणा कर सकते हो। ये देखो कितना हो जाएगा बच्चों, 22 दूना 44, और यहाँ पर हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, 12 चौक 48 हो जाएगा, और 12 चौक 48 और 4 बच्चों कितना हो जाएगा, 48 4 52 हो जाएगा बच्चों। ये इसका आ जाएगा 52.8 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा बच्चों, इसका परिधि आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल फार्मूले पे रखना, कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा इसमें। इसके बाद फिर बात आती है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा प्यारे बच्चों। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। पाई का मान 22/7 रखना है, और आर के स्थान पे बच्चों कितना रखना है, 8.4 रखना है, और पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्लियर है, 8.4 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर। अब आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 8.4 का 2 बार गुणा करना है। आप देखिए
बिल्कुल आप रख करके लगा सकते हैं। जैसे ये हो गया 22 बटा कितना हो जाएगा बच्चों, 22 बटा 7 और ये हो जाएगा 8.4 गुणे 8.4 हो जाएगा। अब आप इनको काटिए, 12 7 84 होता है, 1.2 आ जाएगा। क्लियर, आपका 1.2 आ गया। अब बच्चों कितना आ गया, 22 गुणे 8.4 गुणे 1.2। क्लियर, अब आप पहले 22 का गुणा इसमें 12 का गुणा कर लो, 12 चौक 48 हो जाएगा और 12 अट्ठे 96 और 4 बच्चों कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएगा। अर्थात 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे 10.8 हो जाएगा और गुणे 22 हो जाएगा। अब 22 का आप गुणा करोगे तो बच्चों आप डायरेक्ट इसका गुणा कर सकते हो। आप देखिए कह सकते हो 22 अट्ठे कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 22 अट्ठे आपका गुणा कर लो ऐसे ही, कितना है यहाँ पर 0 8, 22 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0 2 हो जाएगा, फिर यही फिर आ जाएगा, फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप जोड़ोगे 6 7 1 हो जाएगा और ये 2 और ये 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 221.76 221.76 वर्ग सेंटीमीटर। ये बिल्कुल आप आसानी के साथ कैलकुलेशन कर सकते हो इसको। ये हो गया वृत्त का परिधि, ये क्षेत्रफल हो गया और परिधि आपने इससे पहले निकाला था बच्चों। ठीक भाई बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए क्या है, दो वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बच्चों। इसका एकदम सीधा जवाब है, आप पहले जान लीजिए। कभी भी परिधियों का अगर अनुपात देता है बच्चों तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात भी वही होता है। अगर परिधियों का अनुपात दिया गया है तो वही त्रिज्याओं का भी अनुपात होता है। क्यों, इसको मैं आपको अलग से प्रूफ करता हूँ, इसीलिए आप जो है इसको भी बाद में लगाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि अगर दो वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया गया है तो वो उसका मतलब क्या है बच्चों। देखिए, अगर दो वृत्त अलग अलग त्रिज्याओं के हैं, मान लीजिए एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r1 है और एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r2 है, ये समझिएगा, बिल्कुल आसानी से समझिएगा। पहले की जो परिधि है, अगर मैं बात करूं C1 बराबर बच्चों कितने के बराबर आएगा, 2πr1, क्योंकि आपको मालूम वृत्त का परिधि किसके बराबर होता है, 2πr के बराबर होता है। अब पहले वृत्त की बात हो रही तो C1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2πr1 हो जाएगा। और दूसरे की वृत्त की अगर परिधि की बात होगी बच्चों, C2 बराबर हो जाएगा क्या, 2πr2 हो जाएगा। पहले आप इसको समझिएगा, मैं सवाल को नहीं बता रहा हूँ बच्चों, पहले आप समझिए कि अगर दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया गया है तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, क्या समझ सकते हो। तो अब मैं इनकी परिधियों का अनुपात निकालता हूँ, अर्थात C1 बटा C2 करता हूँ बच्चों। C1 बटा C2 करूँगा तो ये देखो हो जाएगा 2πr1 बटे 2πr2 हो जाएगा बच्चों। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ कितना जाएगा, C1 बटा C2 बराबर बच्चों आ कितना जाएगा, C1 बटे C2 बराबर बच्चों आ जाएगा ये आपका R1 बटे R2 हो जाएगा। आप एकदम बिल्कुल इसको नोट भी कर लीजिएगा कहीं पर कि यदि किसी वृत्त की दो वृत्त की परिधियों का अनुपात, अगर परिधियों का अनुपात दिया गया बच्चों तो वही परिधियों का जो अनुपात होता है उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर, देखिए एकदम ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर वृत्त की परिधियों का अनुपात बच्चों 2:3 दिया गया है, कितना दिया गया, 2:3 दिया गया। वृत्त की परिधियों का अनुपात बच्चों कितना दिया है, 2:3 दिया गया है। तो अब अगर इसके उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो आपको पहले तो ये समझ लो कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसके लिए आपको इनके क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे। क्षेत्रफल क्या निकलेगा, जैसे पहले के लिए क्षेत्रफल की बात करूँ, पहले वृत्त के लिए क्षेत्रफल की बात करूँ, एरिया ऑफ वन इक्वल टू हो जाएगा πr1 स्क्वायर। ठीक है, ये पहले के लिए होगा। दूसरे के लिए क्या होगा बच्चों, A2 इक्वल टू होगा क्या, πr2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ये आ गया इनके वृत्तों के क्षेत्रफल आ गए। ठीक है, अब अगर इनके अनुपात पूछे जा रहे हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ पर A1 बटे A2 पूछा जा रहा है। A1 बटे A2 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो क्या जाएगा, πr1 का स्क्वायर बटे πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, अर्थात आ गया R1 बटे R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो सूत्र निकले हैं, दो सूत्र निकले हैं बच्चों।
एक तो ये, इसको नोट भी कर लीजिए कहीं पर, इसको नोट भी कर लीजिए कहीं पर कि अगर परिधि का अनुपात दिया गया है तो परिधि का जो अनुपात होता है बच्चों उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा, यदि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है या दिया गया है तो क्षेत्रफलों का बच्चों जो अनुपात होता है उनके त्रिज्याओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर है? देखिए, अगर ये दो बातें आपने नोट कर लिया बच्चों, तो इसके बाद अब आप देखिए सवाल पे आते हैं। सवाल में आपको केवल और केवल इतने ही चीज़ समझना है कि आपसे क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है। आप देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए इनके परिधि का अनुपात दिया गया है बच्चों। तो आपको मालूम है परिधि का जो अनुपात होता है बच्चों उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात 2/3 के बराबर होगा। और यही बच्चों क्या हो जाएगा, R1/R2 भी हो जाएगा। आपने इससे पहले वाले फार्मूले में लगाया है। क्लियर? अब अगर क्षेत्रफलों का अनुपात बच्चों पूछा जा रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा प्यारे बच्चों, तो A1/A2 का मान पूछ रहा है। तो A1/A2 का मान R1/R2 और पूरे की घात कितनी बच्चों, 2, यही निकालने के लिए कह रहा है। आपने R1/R2 का मान यहाँ पर निकाल लिया है, क्या आया है 2/3। अब बच्चों यहाँ पर आपको इसके बीच में केवल 2/3 रखना है इसके मान पर, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटा 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यही आ जाएगा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको बात समझ में आ गई। दो बातें समझिएगा, अगर वृत्तों के परिधि का अनुपात दिया गया है तो परिधियों का अनुपात जो होते हैं उसके त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। यदि क्षेत्रफल के अनुपात की बात करता है तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। और मैं मिटा देता हूँ, स्थान बच्चों कम है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। बिल्कुल बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा सा धैर्य बनाने की ज़रूरत है। जैसे ही आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे मेंसुरेशन से एकदम डर ख़त्म हो जाएगा बच्चों। आज इस पर वृत्त का क्वेश्चन और जो है बेसिक चल ही रहा है। कल जो इस पर कंपटीशन के क्वेश्चन आए बच्चों पूरी तरह से इस पर सॉल्व कराए जाएंगे। इसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा जाता है। ठीक है, एक 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ध्यान देना बच्चों, एक वृत्त जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। यहाँ पर एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हमने बना दिया और कह रहा है त्रिज्यखंड काटा गया, तो त्रिज्यखंड हमने बना दिया। 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है बच्चों। R बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि त्रिज्यखंड का कोण 120 अंश है। त्रिज्यखंड का कोण कितना है बच्चों, 120 अंश है। क्लियर? यहाँ पर जो कोण बन रहा है 120 अंश बन रहा है। अब कह रहा है चाप की लंबाई ज्ञात करो, अर्थात हमसे ये इतना पूछ रहा है बच्चों। चाप की लंबाई पूछ रहा है तो AB, ये AXB पूछ रहा है बच्चों, यही पूछ रहा है चाप की लंबाई। परिमाप नहीं पूछा, चाप की लंबाई पूछ रहा है। इसलिए बच्चों आपको कुछ और नहीं सोचना है। आपको मालूम है एक त्रिज्यखंड के चाप की जो लंबाई होती है बच्चों, एक त्रिज्यखंड के चाप की जो लंबाई होती है कि चाप की लंबाई बराबर बच्चों क्या होती है, 2πr × θ/360 होता है। ये बिल्कुल आप जानते रहिएगा और आपने इससे पहले पढ़ा भी है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, पाई के स्थान पर बच्चों 22/7 रख सकते हो आप। ठीक है, इस सूत्र को थोड़ा सा और अगर इधर लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि जिससे आपको लगता हो कि सर किनारे कर दीजिए, चलिए किनारे कर देते हैं जिससे आपको हल करने में दिक्कत ना हो। तो 2πr, पाई के स्थान पर 22/7, r के स्थान पे 7 और थीटा के स्थान पर बच्चों कितना बन रहा है 120 अंश, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप इनको सरल कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 3 36 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ये देखिए आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 22 दूना 44, 44/3 सेंटीमीटर ये चाप की लंबाई आ जाएगी। क्लियर? ये आपके चाप की लंबाई आ जाएगी। क्लियर बच्चों? अब अगर ये बात समझ में आ गई, अब इसने क्षेत्रफल पूछा है बच्चों, तो आपको मालूम है एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है बच्चों बराबर होता है πr² और गुणे θ/360 होता है। क्लियर?
इतना होता है। आप मान यहाँ रख दो। त्रिज्या बच्चों कितनी थी? 7 थी। त्रिज्या कितनी थी? 7। यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा? आप देखिए पाई के स्थान पे क्या मान रखो, ये तो इसका आंसर है बच्चों। यहाँ पर आप लगा लोगे इसको। यहाँ पर पाई के स्थान पे 22/7 है। आर के स्थान पे 7 का वर्ग रखा जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 का वर्ग रखा जाएगा और थीटा इसके स्थान पे 120 रखा जाएगा बच्चों। यहाँ पे 360 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल और 12 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 36 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं इसके आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। ये देखिए आपका ये 7 की 1 पावर काटेगा यहाँ पर, क्योंकि 7 गुणे 7 करोगे 1 कटेगा। अब यहाँ पे 7 से गुणा करोगे बच्चों, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 हो जाएगा बच्चों। और नीचे बच्चों कितना आ जाएगा? 3 इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये आप ध्यान दीजिएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है बच्चों। ये क्षेत्रफल था और क्या था? चाप की लंबाई थी। अब अगर ये कहता कि त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करो बच्चों, आपको यही त्रिज्या इनमें जोड़ देना होता बस, लेकिन ये पूछा नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चों? यहाँ देखिए बच्चों, एकदम आसानी से अगला सवाल लगा सकते हो। क्या सवाल कह रहा है? एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर बच्चों व्यास दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आपको मालूम है कि जो व्यास की आधी होती है वो उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान दें, यह त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। अब अगर इसने एक अर्धवृत्त बनाया है बच्चों, ऐसे अर्धवृत्त बनाया है, ठीक है। अब इसमें इसका व्यास बच्चों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर? आपसे ये पूछा जा रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बच्चों। एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, आधा कर दीजिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है। वैसे भी आप रटे इसको, अर्धवृत्त का क्या क्षेत्रफल बराबर बच्चों आपने पढ़ा है 1/2 पाई r स्क्वायर पढ़ा है। 1/2 हो जाएगा, पाई के स्थान पे आपको 22/7 रखना है बच्चों, और r के स्थान पे 14 सेंटीमीटर उसका व्यास है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, व्यास कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर बच्चों अगर दिया गया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आप बताइए? त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? यानी रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी। 1/2 कर दोगे अर्थात 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आधा कर दिया जाता है 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे मान रखिए 7 का वर्ग लिखोगे बच्चों, ये 1/2 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा बच्चों। 7 गुणे 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 ग्रहियम बच्चों कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 11 सते 77 हो जाएगा। ये 77 क्या वर्ग सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है? बस आप इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, आधा कर दीजिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों परिमाप पर ये गलती मत करना कि पूरे का परिमाप निकालो अब आधा कर दो तो अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने अर्धवृत्त जोड़ा है शब्द। अर्धवृत्त का परिमाप कहता है बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसके लिए फार्मूला बताया गया है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। आप बताओ, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चों? अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है बच्चों वो होता है कि पाई r, अर्ध परिधि, जो ये अर्ध परिधि होती है, इसके साथ इस व्यास को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। चाहे 2r लिखो बच्चों, चाहे पाई r प्लस d लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब जिसका प्रयोग करना है, परिमाप पूछ रहा है, आप ऐसे भी इसी का प्रयोग कर लो। 22 बटा कितना हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा, और r के स्थान पे 7 रखना है। यहाँ 2 गुणे बच्चों 7 हो जाएगा। अब आप 7 से 7 कैंसिल कर दोगे, यहाँ पर 22 बचा बच्चों, और ये 7 दूनी 14 हो गया। 22 और 14 बच्चों कितना हो जाएगा? 36 क्या सेंटीमीटर। ये आ गया क्या बच्चों? अर्धवृत्त का परिमाप आ गया। क्लियर है? ये आपके 4 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने लगभग सभी तरह के क्वेश्चनों पे सवाल लगवा दिए हैं बच्चों। आपको अब जो कल पढ़ाया जाएगा बिल्कुल किसी ना किसी कंपटीशन में, चाहे वो CGL से हो, चाहे वो SI से हो बच्चों, और किसी ना किसी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन होगा बच्चों। अभी तक आपको बेसिक चीज़ें बताई जा रही थी कि किस तरह से यदि आप एक वृत्त के अंतर्गत कोई भी क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड या परिमाप की बात करते हो तो कैसे चित्र की कल्पना करते हो, या इस पर फार्मूला कैसे लगाओगे प्यारे बच्चों, ये आपको सिखाया गया। इस पार्ट में बच्चों आपको यहाँ तक जान लेना बिल्कुल ज़रूरी था। अब जब मैं कल चर्चा करूँगा परिमाप परिधि, मैं गारंटी करता हूँ बच्चों एकदम 100% सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उसी क्वेश्चन को एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा,
और वीडियो को ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक सूचना आपको मैं दे दूं, आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यदि क्वेश्चन आप लगाते हो, कोई भी क्वेश्चन लगाते हो बच्चों, उसका नोट्स बनाते चलिए ज़रूर, क्योंकि वीडियो तो ठीक है, जब तक आप पेन नहीं चलाओगे, यदि पेन नहीं चलाओगे बच्चों तो वो बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट इसका उतरेगा। इसलिए ध्यान देकर के आप इसका नोट्स भी बनाइए। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।